बीजेपी ने भारत के जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको पूरी तरह से कम्युनलाइज करके रखा है और मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रखा है, और उन्होंने ओपनली ये कहा है कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों का जो फॉल आउट हुआ है ये हुआ है कि जो पार्टियां जो मुसलमानों को पहले टिकट देती थी, चाहे वो कांग्रेस है या चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उन्होंने मुसलमानों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के इशूज को डिस्कस किया जाता है, न उनके एरियाज को विजिट किया जाता है, न उनके कंसर्न को किसी भी तरह के चर्चा में लिया जाता है, और न उनको प्रॉपर टिकट दिया जाता है। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, किसी अमुक पार्टी को हटाने के लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी देने के लिए है? और लोग कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? इन सारी चीजों के नहीं होने के कारण हमारी आवाज न पार्लियामेंट में सुनाई देती है, न हमारी आवाज स्टेट असेंबलीज में सुनाई देती है, और इसका नतीजा है कि आज मुसलमानों की लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में उनकी कोई आवाज नहीं है। सर, हम आज़ादी से लेकर के अभी तक 1070 एमपीज हम डिजर्व करते थे और हमारे सिर्फ 520 एमपी चुन करके आए हैं, यानी 50% से ज़्यादा डिप्रीवेशन है। यानी ये 50% से ज़्यादा यानी 500 सीटें किनको मिली ये सभी लोग जानते हैं। आज पार्लियामेंट में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और आबादी के हिसाब से हमें 78 चाहिए। आज जो डिप्रीवेशन है वो लगभग 70% के आसपास है। उसी तरह से स्टेट असेंबलीज में लगभग 50% डिप्रीवेशन है। तो इन सारी चीज़ों के नहीं होने के कारण हमारी आवाज़ न पार्लियामेंट में सुनाई देती है, न हमारी आवाज़ स्टेट असेंबलीज में सुनाई देती है। इसका कारण सर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के जाऊंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तैयार हो रहा था, जब उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब मई 1949 के ड्राफ्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन शेयर, ये ड्राफ्ट में था, लेकिन अचानक जो माइनॉरिटीज़ के घटक हैं उनको एक एक करके मैनिपुलेट किया गया और इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, और इसका नतीजा है कि आज मुसलमानों की लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में उनकी कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन इनके पीछे आज जो हमारी हालत है, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न यह है कि जो मुसलमान जिन पार्टियों को वोट करते हैं, चाहे वो सेकुलर पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं या ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनको प्रॉपर नॉमिनेशंस नहीं देती हैं। दिस इज द नंबर 1 रीजन सर। सेकेंड रीजन कि भारत का जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको कहीं ना कहीं कम्युनलाइज किया गया है। तीसरा, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटीज में है, चाहे मुस्लिम्स हैं या कोई और हैं, उनको ये मार्जिनलाइज करता है। छोटी पार्टियों को भी मार्जिनलाइज करता है, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं देता है। तो एफपीटीपी सिस्टम के जगह पे अगर प्रोपोर्शनल सिस्टम हो तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। सर, जो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, डिलिमिटेशन कमीशन है, गवर्नमेंट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने भी मुसलमानों को सिस्टमेटिकली पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने की बहुत कोशिश की है। आप डिलिमिटेशन कमीशन के आप काम को देखिए। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जहां से मुसलमान चुन करके आ सकते हैं, लगभग 10 to 15% सीटों को उनको आरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद आते हैं एडवर्स जेरीमैंडरिंग, यानी मुसलमानों के जो एरियाज हैं उनको इस तरह से काटा गया है, इस तरह से जेरीमैंडरिंग किया गया है कि उनकी आबादी को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बना करके रखा गया है। और सर, हिस्ट्री में एक बात मैं बताना भूल गया कि जब ये रिजर्वेशन के प्रोपोजल को जब ख़त्म किया गया तो इस कंडीशन के साथ ख़त्म किया गया कि दिस प्रोपोजल, आई मीन द कैंसलेशन, द रिजेक्शन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज विल बी रिव्यूड आफ्टर 10 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर 10 साल के, आज 75 साल हो गया, लेकिन इस बात को रिव्यू नहीं किया गया कि जो मुस्लिम्स है उनका पॉलिटिक्स में क्या प्रतिनिधित्व है। आज हम 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वादे किए थे कि 10 साल के बाद हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, वो आज तक
उस चीज़ को पूरा नहीं किया गया है। दूसरा वजह यह है कि जो हमारे इंटरनल रीजन्स है सर, लैक ऑफ लीडरशिप हमारा रीज़न है, और जो पॉलिटिकल सूझबूझ एक होनी चाहिए मुसलमानों में, कहीं ना कहीं उसकी कमी है, जिसकी वजह से हमारी इस तरह की कंडीशंस है। सर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक टिकट देने की बात है, बीजेपी ने अभी तक, आज जो बीजेपी की जो सीटें हैं 302 हैं, लगभग 56-57% सीटें होती हैं, और उनके एक भी एमपीज नहीं है। इसका मतलब है कि आप 55-56% में आपका कहीं भी जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन द 56% ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस। आपको कहां पे कोशिश करनी है? आपको जो 43-44% जो स्पेस है उसमें कोशिश करनी है। बीजेपी ने भारत के जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको पूरी तरह से कम्युनलाइज करके रखा है और मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रखा है, और उन्होंने ओपनली ये कहा है कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। और इन सारी चीजों का जो फॉल आउट हुआ है, ये हुआ है कि जो पार्टियां जो मुसलमानों को पहले टिकट देती थी, चाहे वो कांग्रेस है या चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उन्होंने मुसलमानों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। ना चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के इशूज को डिस्कस किया जाता है, न उनके एरियाज को विजिट किया जाता है, न उनके कंसर्न को किसी भी तरह के चर्चा में लिया जाता है, और न उनको प्रॉपर टिकट दिया जाता है। ये वजह है कि आज मुसलमान आज के दौर में, बीजेपी राज के दौर में, और भी ज्यादा मार्जिनलाइज होता चला जा रहा है। बहुत साल पहले मरहूम उमर खालिदी, जो भारत के एक स्कॉलर थे और यूएस में रहते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसका सारांश ये था कि सर, उन्होंने जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको पॉलिटिकल ऑप्शंस दिए थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे। एक ऑप्शन था कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए एंड दे शुड मेक अ प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिक्स से अलग होकर के वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अपने स्ट्रेंथ का प्रेशर डालें और अपने काम करवा कर ले। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था, उन्होंने या लिखा था, और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था कि या वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको वोट करें, सेकुलर कैंडिडेट्स को चुन करके ले करके आए और उनके से जो उनके जो कंसर्न्स है, उनके जो काम है वो करा करके लें। तीसरा जो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि जो मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी लीडरशिप को खड़ी करें और मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करें। सर, मैंने जब ये किताब लिखी तो इसमें मैंने जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनका भी मैंने जिक्र किया है। मैंने उनके परसेंटेज वाइज यहाँ पे जानकारी भी दी है। 8 स्टेट के असेंबलीज के आंकड़े भी सर मैंने दिए हैं कि किस स्टेट असेंबलीज में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुस्लिम परसेंटेज है, ये भी मैंने दिया है। इन सारे आंकड़ों का आकलन करने के बाद मैंने सर पाया कि उमर खालिदी साहब के या को मैंने सिर्फ और कर दिया है, हिंदी का और इसलिए किया है कि जहां पे मुसलमानों की आबादी 5 से लेकर के 10% तक है, यानी 1% से लेकर के 10% तक है, वहां पे मुसलमान जो जीतने वाला जो पार्टियां हैं उनसे समझौता करें कि हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारे एरियाज में काम, हमारे कंसर्न्स को पूरा कीजिए और हम आपको वोट देंगे। सर, मुझे ऐसा लगता, मैंने किताब लिखने के दौरान क्रम में पाया कि ये जो 5 से 10% जहां पे मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए पावरफुल है कि जिस पार्टी के तरफ झुकेंगे वो पार्टी जीतेगी। दूसरा मेरा यह है कि मैंने और लगाया है कि जहां पे आबादी 10% से लेकर के 30-35% तक है, वहां पे मुसलमान जो सेकुलर पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनको वोट करें। और किस कंडीशन पे वोट करें कि भाई हमको प्रॉपर सेफ्टी, सिक्योरिटी हमको इंश्योर किया जाए, हमारे काम किए जाएं, जो नगर परिषद, नगर पालिका, जो लोकल बॉडीज हैं वहां पे हमको ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और तब जाकर के मुसलमान वहां पे सेकुलर पार्टीज को वोट करें। लेकिन जहां पे हमारी आबादी
30-35% से ज़्यादा है, वहाँ पे मुसलमानों को ये इंसिस्ट करना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए, चाहे वो सर सेकुलर पार्टी का हो या मुस्लिम बेस्ड पार्टीज का हो। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले हैं कि मुस्लिम बेस्ड पार्टीज का जो कैंडिडेट है वही मुसलमान है और जो सेकुलर बेस्ड पार्टीज का जो कैंडिडेट है वो मुसलमान नहीं। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने जा रहे, बस हमारा इंसिस्टेंस ये है, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे हमारी आबादी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी आबादी 35% से ज़्यादा है, वहाँ पे मुसलमानों को टिकट दिया जाए, चाहे वो सेकुलर पार्टीज से आते हों, चाहे वो मुस्लिम बेस्ड पार्टीज से आते हों। अगर इस तरह का यार्ड स्टिक लोगों ने लगाया तो हो सकता है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो 3 पार्टीज हैं, AIMIM, AIUDF और IUML, इनको मैंने इसलिए इनवाइट किया है कि एक तरह का डिस्कशन हो, एक तरह की चर्चा हो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो एकदम पीछे छूटा हुआ है, इसको कैसे हम आगे बढ़ा करके लेकर जाएं और कैसे हमारा ड्यू और शेयर मिले। आखिर में मैं सर ये कहना चाहता हूं कि जो सेकुलरिज्म का जो बोझ है वो पूरी तरह से मुसलमानों पे डाल करके रखा गया है, यानी किसी अमुक पार्टी को रोकना है, किसी अमुक पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो उसका पूरा बोझ 14.2% मुसलमानों के ऊपर डाल करके रखा गया। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, किसी अमुक पार्टी को हटाने के लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी देने के लिए है? और लोग कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? और लोग क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे हैं? और पार्टियां कुर्बानी क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर सर इस देश का अगर मेजॉरिटी चाहता है, सारी पार्टियां चाहती हैं कि अगर इस देश में कम्युनलिज्म खत्म नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र आएगा, तो 14.2% आबादी इस चीज को रोक नहीं सकता है। ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी कम्युनिटीज पे, ये डिपेंड करता है यहाँ के जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको सेकुलरिज्म चाहिए या उनको थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए। ये 14.2% आबादी इस चीज को सर रोक नहीं सकता है। और उस चीज को रोकने के लिए मुसलमानों से जो बार बार कुर्बानी दिलाई जा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के सीट्स के लिए क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के लिए क्यों ना हो, ये मुझे लगता है कि मुसलमानों पे कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है।